कोई फया राजभर के तरह किसी और राजभर की हत्या न हो, उसके लिए हम लोगों ने एक बैठक किया है। बैठक के माध्यम से सरकार से हम सवाल जवाब करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगर दोषी हो तो उसकी सीबीआई जांच हो। हम लोग सीबीआई जांच के लिए आपसी बैठक किए थे, क्योंकि आप जानिए कि अभी तक हम देखे होंगे कि जो 189 धारा के तहत उनको निकाला गया है, आप देखे होंगे किसी एमपी एमएलए को भी ऐसे जांच करके नहीं निकाला गया है। तो हम लोग भी, क्योंकि अगर वो अपराधी नहीं होते तो हम लोग मांग नहीं करते, वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको कई थाने पर मुकदमा है, उसका भी हम लोग प्रारूप आने वाले समय में हम पेश करने का काम करेंगे। और राजभर समाज, पूरा समाज चाहता है कि सीबीआई जांच हो और फया राजभर के साथ न्याय हो। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त सारनाथ, जो कि श्रावस्ती सम्राट में है, जिसको सुहेलदेव पार्क कहते हैं, तो इस वक्त हमारे साथ राजभर समाज के बड़े कद्दावर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि जिस तरह से फया राम राजभर जी का जो हत्या हुआ है, आज उसी के लिए पूरे समाज के लोग आज बैठक किए हैं। क्या बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, एक सामाजिक बैठक हम लोगों ने किया था। यहाँ राजभर समाज के दलगत नीतियों से ऊपर उठकर राजभर समाज के जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी से लेके, राजनीतिक से लेके, पढ़े लिखे, युवा साथी सभी लोग यहाँ आए। एक विचार बना है कि राजभर समाज को न्याय, फया राजभर को न्याय उनके परिवार को कैसे मिले और अगला कोई फया राजभर के तरह किसी और राजभर की हत्या न हो, उसके लिए हम लोगों ने एक बैठक किया है। बैठक के माध्यम से सरकार से हम सवाल जवाब करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगर दोषी हो तो उसकी सीबीआई जांच हो। हम लोग सीबीआई जांच के लिए आपसी बैठक किए थे, क्योंकि आप जानिए कि अभी तक हम देखे होंगे कि जो 189 धारा के तहत उनको निकाला गया है, आप देखे होंगे किसी एमपी एमएलए को भी ऐसे जांच करके नहीं निकाला गया है। तो हम लोग भी, क्योंकि अगर वो अपराधी नहीं होते तो हम लोग मांग नहीं करते, वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको कई थाने पर मुकदमा है, उसका भी हम लोग प्रारूप आने वाले समय में हम पेश करने का काम करेंगे। और राजभर समाज, पूरा समाज चाहता है कि सीबीआई जांच हो और फया राजभर के साथ न्याय हो। ठीक है, और हमारे साथ हैं ब्रजेश राजभर जी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जानेंगे क्या कहना चाहेंगे राम राजभर। आज सारनाथ के पावन पवित्र प्रांगण में हम लोग फया राम राजभर को न्याय दिलाने के लिए दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके समाज के लोगों का आह्वान किए थे। लगभग सैकड़ों लोगों ने इसमें जो है कि शरीक हुए, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्धजन थे। तो मैं उनको धन्यवाद देते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फया राम राजभर को न्याय दिलाने के लिए राजभर समाज एकजुट है, एकत्रित है। और हम लोगों ने यहीं पे संकल्प लिया है कि जब तक फया राम राजभर को न्याय नहीं मिले, उनके आरोपियों के हत्यारों को फांसी की सज़ा न हो, फया राम राजभर के परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा की मांग करते हैं हम लोग, पूरी कमेटी, और उनके बेटे को सरकारी नौकरी, और आरोपी जितने हत्यारे हैं उनको फांसी देते हुए उनके घरों पे बुलडोजर न चल जाए, तब तक हम लोग दम लेने वाले नहीं हैं। और सरकार से, कोर्ट के शासन प्रशासन के माध्यम से और सड़क से लेकर सदन तक ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक कमेटी हम लोगों ने जो तैयार किया, ये कमेटी मरते दम तक न्याय दिलाने के लिए लड़ने का काम करेगी। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो सरकार में बैठे हमारे समाज के नेता हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, या उनके जो समर्थक हैं, मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि आए दिन समाज की हत्या होती रही है। चाहे कुशीनगर में पिंटू राजभर के माँ बाप की हत्या हुई हो, चाहे गाजीपुर में मुकेश राजभर की निर्मम हत्या हुई और उस इनकाउंटर जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ, न उनको न्याय मिला, न बनारस में जो है कि सिंधोरा में एक हत्या हुई, एक डॉक्टर लड़के पंकज राजभर की हुई, फया राजभर की हुई, और जो है तिलोचन महादेव जौनपुर में हुई। तमाम ऐसी हत्याएं हुई। सारी हत्याओं में सरकार लीपापोती करने का काम की है। सरकार कहीं न कहीं अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो सरकार में जो हमारे बैठे समाज के नेता हैं, कम से कम अगर समाज के लिए आप लोगों को जरा सा भी शर्म बाकी है तो आप देख रहे हो कि सरकार अपने लोगों के लिए किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से मुआवजा दे रही है, किस तरह न्याय की प्रक्रिया कर रही है। आज यही फया राम राजभर के जो मुख्य आरोपी जो मोहित सिंह थे,
आज उनको कोर्ट में जाकर के अगर कोई फैसला मिला होता, उनको छोड़ा गया होता, जमानत मिली होती तो हम लोग मानते। लेकिन आज वो अपने नेताओं को जुटा करके, अपने लोगों को जुटा करके, अपने रंगदारी से, अपने सत्ता के पावर से जो है कि एक दरोगा को किस प्रकार से इतनी बड़ी उनको ताकत मिलती है कि एक दरोगा उनको आरोपी बनाता है और वही दरोगा बिना कोर्ट कचहरी गए, बिना जमानत दिए उनको बरी भी कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लीपापोती हुई है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके फयाराम राजभर को न्याय दिलाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में फयाराम राजभर जैसे और ऐसी घटनाएं न हो और उनको न्याय मिलना चाहिए। लालमन राजभर जी हैं जो कि फयाराम राजभर जी के न्याय के लिए जिस तरह से बातें आज समाज की जो आज यहाँ पे हुई हैं उसी पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर एक राजभर समाज की मीटिंग जुटा था जिसमें सब समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि फयाराम को न्याय नहीं मिला शासन से। यहाँ ये शासन प्रशासन की मिली भगत की वजह से मुजरिम छूट गया और कोर्ट से बेल भी नहीं मिला, और जो कि विवेचना 90 दिन में होती है, विवेचना जो है कि 10 दिना के अंदर होकर 9वें या 7वें दिना मुजरिम छूट गया। तो मैं इस भाजपा सरकार में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि राजभरों पर उत्पीड़न बंद करो। अपने समाज की राजनीति कर रहे हो तो राजभर भी समाज एक गरीब परिवार से आता है, जो कि जिस गरीब समाज का परिवार मारा गया, मैं यही मांग करूंगा योगी आदित्यनाथ जी से कि उसके परिवार को जैसे अपने समाज को एक नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करते हो, उसी तरह उस फया राजभर के परिवार को देने का काम करें। नहीं तो ये राजभर समाज बाध्य होकर आंदोलन करने का काम करेगा। और हमारे जो 2 मंत्री हैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये सदन में बात अपनी उठावें, और जो हमारे विपक्ष के मंत्री हैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी सदन में उठावें। और मैं माननीय सांसद रमाशंकर राजभर जी से भी बात करूंगा, माननीय वीरेंद्र सिंह जी से बात करूंगा कि फया राजभर की बात को सदन में उठावें कि ऐसा कैसे हो गया। और कमलाकांत और रामअचल राजभर से भी बात करूंगा कि आप लोग भी उत्तर प्रदेश की सदन में उठावें कि राजभर समाज के साथ एक ऐसा अत्याचार हो रहा है जो कि जघन्य अपराध में आता है। उसका अपहरण करके उसका टांग काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है, आँख निकाल लिया जाता है। बड़े दुख की बात है कि इस योगी सरकार कहती कि मैं अपराधी जिला छोड़कर चले गए, मगर अपराधी उन्हीं के घर में बैठे, उन्हीं के घर का अपराधी है, जो कि शासन और सत्ता के दबाव में फया राजभर के हत्यारों को एकदम आसानी से छुड़ा लेते हैं और राजभर समाज को एकदम निरी कर देते हैं। जैसे आपने देखा बेनीपुर का घटना, तमाम राजभरों की हत्या हुई और राजभर इसी तरह मारा जा रहा है। न तो हमारे मंत्री का सुना जाता है, न तो विधायक का सुना जाता है। और मैं यही सरकार से अपील करूंगा और चाहूँगा कि फयाराम राजभर को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग पूरे बनारस और पूरे पूर्वांचल में हर जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम करेंगे और फया राजभर की लड़ाई को अंतोगत लड़ते रहेंगे जब तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगी। कि आदित्यनाथ योगी जी हत्या करने वाले के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, तो ऐसे कैसे हो गया? जो हत्या किया वो जेल के बाहर हो गया है, कैसे हो गया? ये जातिवाद की राजनीति, यही तो मैं योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहा हूँ कि इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और इनके समाज के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। बाहर हिंदू की बात करने वाले, हिंदुस्तान के लोगों की बात करने वाले, मैं ये योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ गरीब सताए जाते हैं वहाँ हिंदुत्व की बात खत्म हो जाती है। भूयार हत्या करता है वहाँ वो भूयार बड़ा हो जाता है और हिंदूवादी संगठन खत्म हो जाता है। कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू सब वास करते हैं। वही जातिवाद अलग अलग हो जाता है, जहाँ कोई बड़े जाति का लोग कहीं बलात्कार कर देता है तो कहीं राजभर को मार देता है। अभी जैसे कि पटेल की हत्या हुई, आपने देखा होगा
कि एक विद्यालय का प्रबंधक ने उस पटेल को कान पट्टी पर सटा करके गोली मार देता है, मगर उसका कुछ नहीं होता है। ये कौन सा न्याय है? और भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में एक कैसा न्याय मिल रहा है? एक देश दो तरह का न्याय कैसा होगा? और वो कह रहे हैं कि एक देश एक न्याय होना चाहिए, मगर एक देश दो न्याय यहाँ पर एक कैसा इस देश में चल रहा है। परमेश्वर गुरु जी, आज जिस तरह से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आज समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, इस समाज को कैसे देखते हैं? आज समाज अपने बिना, अपने लोगों के बिना असहाय हो गया है। आज दुख इस बात का है कि हमारे प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री और अपने समाज के लोगों की हत्या कर कर कुआं में फेंक दिया जा रहा है। जैसा आपने देखा बेनीपुर कुलड़िया गांव में ऐसा किया गया, और एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हत्या कर कर फेंक देता है, और शासन प्रशासन की मिली भगत से उस व्यक्ति को धारा 189 के तहत बिना कार्रवाई किए ही, बिना जांच किए, बिना कुछ सोचे समझे सत्ता के हनक में वह उसको बाहर कर दिया जाता है। यह बहुत दुखद है। इस संबंध में समाज के सारे लोग आज एकत्रित हैं और एक कमेटी का गठन हुआ है, और इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो समय समय पर हम लोग सड़कों पर उतरकर अपना एक आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए इस देश में अब कानून की व्यवस्था नहीं रह गई है। हम जगेंगे, देश जगेगा। इस विचारधारा से आज यह बैठक संपन्न हुआ। कैसे न्याय मिले, और अगर न्याय दिलाने के लिए समाज अगर आगे आता है तो बहुत बहुत सब समाज को धन्यवाद होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।